में सबने प्रेफरेंस शीट बना दी होगी, सारा फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, लेकिन अब आगे क्या करें? आगे का पूरा प्रोसेस, सीट की मिलेगी कैसे, सीट की पेमेंट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करने हैं, अपग्रेड कैसे करेंगे, फ्रीज कैसे करेंगे, और क्वेरी रेज होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी फॉर्म में तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और नो सीट एलोकेटेड आता है तो क्या करना है इस सिचुएशन में। तो पूरी डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो जरूर देखना भाई, इस वीडियो को मिस आउट मत करना, बिकॉज इसमें सारा प्रोसेस समझाऊंगा, पूरा का पूरा A to Z, शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी, हो सकता है आपको मिली हुई सीट कैंसिल हो जाए, आपकी अपग्रेड पे डाल दो सीट कैंसिल हो जाए, और एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन रिजेक्ट का मतलब समझते हो, आप CACS राउंड से पूरा बाहर हो जाओगे। तो गाइज इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरी की पूरी देख लो भाई, कोने में बैठ जाओ घर के, ईयरफोन लगा लो और देखो ध्यान से। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे चेक करना है, और आपको यहाँ से स्केड्यूल दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो गाइस, सिमुलेटेड रैंक का सारा सीन खत्म, फेज 1 खत्म। ठीक है, फेज 1 फेज 2 खत्म हो गया। अब आ रहा है फेज 3, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन राउंड। तो गाइस ये 16 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 16 तारीख को। ठीक है, 16 तारीख को शाम को 5 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो जैसी ही आएगी, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे ना मेरे चैनल पे, वो एकमात्र इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी आपके लिए, नहीं तो आपकी सीट भी रिजेक्ट हो सकती है। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ जाए, आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले, यही मिलेगा सॉल्यूशन। तो भाई कर लो। ठीक है, कैसे ऑनलाइन वेरीफाई करना है, कैसे वो सारी चीजें करनी है, वो सारा बताऊंगा, अभी ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि मिली हुई सीट अगर बच्चे के हाथ से चली जाए तो भाई बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत दुख भी होता है। तो गाइस इसके बाद क्या करना है, देखो 16 तारीख को जैसी ही आपकी सीट आएगी, तो अभी तो आपको पोर्टल आप ऐसे खोलोगे तो अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। 16 तारीख को ये पोर्टल कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह कन्वर्ट होगा, देखो पहले तो ये सब हट जाएगा, फेज 1 फेज 2 सिमुलेटेड रैंक ये सब हट जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा पोर्टल पे, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, और एक और सेक्शन बन सकता है ऑफिशियल कट ऑफ का। वो वाला अभी मुझे पता नहीं है, बिकॉज वो नया आएगा इसी साल, तो उसमें क्या बदलाव आएंगे वो देखने लायक होंगे, वो देख के बताऊंगा। लेकिन ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा जिसमें फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन रिजल्ट, और ये जो व्यू वाला बटन होगा ना गाइस, ये वाला जो व्यू वाला बटन होगा, इस पर क्लिक करते ही आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो भाई दिल थाम के और बिल्कुल सांसें नॉर्मल करके इस बटन पे क्लिक करना। जैसे इस व्यू के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने दो चीज होगी, या तो आपको सीट मिलेगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले दिखाता हूं कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो कैसे दिखाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, एडमिशन ही मतलब फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला, तो लिख देगा नो सीट एलोकेटेड, नो एक्टिव CACS राउंड, आपका कुछ भी सीट नहीं मिला आपको। इस अगर ये लिखा आ गया, दैट मीन्स थोड़ा सा हताशा होगी आपको, और निराश होने वाली बात है भाई, बिकॉज आपको सीट नहीं मिलेगी, नहीं मिली फर्स्ट राउंड में। आगे के राउंड्स में आप अपने आप ट्रांसफर हो जाओगे, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे के राउंड्स में आप अपने आप ट्रांसफर हो जाओगे, तो वेट करना है उसके बाद। लेकिन अगर आपको सीट मिलती है तो कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा आपको। ठीक है, सीट मिलेगी तो ऐसा ये बटन दिखाई देता है ना, ये ऑरेंजिश थोड़ा सा और येलोइश थोड़ा सा बटन ये दिखाई देता है। इसका मतलब शोर मचा डालो घर में, तुम्हें सीट मिल गई है, तुम्हें सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में। यहां पे लिखा होगा सीट एक्सेप्टेड। ठीक है, सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट। अभी इस सीट को एक्सेप्ट करने का कुछ टाइमिंग होगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट एलोकेशन, लेकिन इसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ना एक्सेप्ट करो। जो मिल गया लेना पड़ेगा भाई। क्यों लेना पड़ेगा वो बताता हूं, इसके लिए कितना टाइम होगा वो भी बता देता हूं। देखो सीट जब मिलेगी तो 16 से 18 अगस्त तक आपके पास एक्सेप्ट करने का टाइम होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट करने का टाइम होगा। ठीक है, तो ये टाइमिंग आपके पास होगी एक्सेप्ट करने की। और अगर आपने सीट इस टाइम के बीच में एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके ऊपर लगेगा ये रूल। देखो अगर आपने कोई भी सीट
inactivity or no action will be taken as non-acceptance of allocated seat. It will be treated as decline to provisionally allocated seat and candidate will be no longer a part of subsequent regular rounds. तो अगर आपने इस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो पहले 3 राउंड से उठा के आपको बाहर फेंक देंगे ये लोग, सीधा मिलेगी ही नहीं सीट। उसके बाद आपका अगले राउंड में कुछ नहीं होगा अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी। तो जो सीट मिले एक्सेप्ट बटन पे दबा देना, ठीक है। हो गया इतना। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ये लिखाएगा न्यू एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि अब क्या होगा, वो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं जो आपने सबमिट किए थे। गाइस इसमें भी 2 चीजें होंगी, या तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बना पा रहे हो, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा ड्यू का, एडमिशन नहीं हो पा रहा, या आगे की सोच रहे हो कैसे आगे एडमिशन होगा, तो आपके लिए ऑल इन वन पैक लेके आया हूँ गाइस। इसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, चलो दिल्ली पेड बैच। ये गाइस एक मेरा ऐसा बैच है जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने चैनल पे। ये आपका 1499 का होगा। इसको आपको ज्वाइन करना है और सारी टेंशन भूल जानी है, क्योंकि सारा काम आपको मैं करके देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन करना, वहाँ लिखना सर्च बार में दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ग्रुप मिल जाएगा आपको। इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना और आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि इस पेड बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, ये लिमिटेड सीट्स हैं गैस, ठीक है। इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, या नहीं तो वो फंसेगी वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में अगर कोई फंसती है तो वो कैसे पता लगाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है तो पोर्टल पे वापस जाना, होम बटन पे क्लिक करके क्वेरी पे क्लिक करना। ये देखो क्वेरी होगा ना, यहाँ पे क्लिक करना, चेक करते रहना है। जैसी सीट एक्सेप्ट कर लो ना, ये जैसे ही आ जाए, क्या नाम है, ये वाला ऑप्शन जैसे ही आ जाए, ये चेक करते रहना है क्वेरी पे क्लिक कर देना, ठीक है। और क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा, अगर ये ऐसा कुछ दिखा रहा है कि नो क्वेरी रेज्ड ऑन कॉलेज, तो ठीक है, इट्स फाइन, आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली 1 या 2 दिन के अंदर वेरीफाइड हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा वो भी बता देता हूं। देखो ऑनलाइन वेरिफिकेशन चेक करने के लिए 16 अगस्त से 20 अगस्त तक वो चेक करेगा, पूरा चेक करने का ये टाइम होगा 16 अगस्त से जो आपका 20 अगस्त तक, ठीक है। इसमें आपका वो वेरिफिकेशन चेक करेगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो वो अपने आप आगे का ऑप्शन देगा, बताता हूं आगे क्या होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो देखो गाइज, ऐसा कुछ रेज होगा, क्वेरी आएगी आपके पोर्टल पे, बकायदा ऐसी क्वेरी रिलीज होगी जिसमें बोला जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है मदर का नेम का। देखो पिछले साल की क्वेरी है, एक बच्चे की रेज हुई थी, और यहाँ एक बटन दे देंगे कि अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट नया वाला, उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ मांगेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये क्वेरी होगी और उसके रिस्पॉन्स में आपको यहाँ हेयर बाय, टेक अंडर और ये सब लिख के आपको अपलोड करके डॉक्यूमेंट छोड़ देना है। फिर वो अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है देन आपकी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आपने ये चीज नहीं करी, दैट मीन्स अगर आपने ये चीज नहीं करी, लाइक आपने ये चीज टाइम में, क्योंकि इसके लिए 2 दिन मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 दिन मिलेंगे क्वेरी रेज होगी। तो कैसे चेक करना है वो बता दिया मैंने आपको। क्वेरी पोर्टल पे जाना है, मेन होम पेज पे जाना है और क्वेरीज को चेक करते रहना है। जैसी क्वेरी चेक आएगी तो इसको रिलीज होते ही इसको पूरा कर देना, ठीक है। कोशिश करना है इसको पूरा करने की। अगर आपने नहीं किया ये क्वेरी पोर्टल, आपने अगर पोर्टल पे क्वेरी को सॉल्व नहीं किया, देन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, अगर आपने नहीं किया। और आपका वो एप्लीकेशन में यहाँ पे रूल लिख देंगे कि इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, बस ये लिख देंगे। लेकिन अगर सब काम सक्सेसफुली होता है, आपके पे कोई क्वेरी रेज नहीं होती, ऐसे कोई क्वेरी रेज नहीं होती, और आप डॉक्यूमेंट भी इस ढंग से सबमिट कर देते हो, तो फाइनली आपके पास ये लिखा आएगा जिसमें होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। कंफर्म हो गया कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इसके बाद 1 दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पोर्टल पे एक चीज और अपडेट होगी। उसके बाद क्या होगा, यहां पे एक बटन आएगा जिसमें आपको फी पे करनी होगी, आपकी एलोकेशन जो सीट मिली है उसको कंफर्म करने के लिए। फीस पे क्लिक करना, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके पास एक अमाउंट आएगा 20 से मतलब रेंज होगी 20,000 से लेकर 6,000 7,000 कुछ भी रेंज हो सकती है,
ठीक है, तो अपने अकाउंट में 30 से 40 हजार रुपए रखना अकाउंट में। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि इतना आपको नॉर्मली रखना है, बिकॉज अगर पेमेंट मिस हो गई ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता उसके बाद, चाहे आप माथा फोड़ दो जाके ड्यू के क्या नाम है वहां ग्रीवियांस सेल में, कुछ नहीं करेंगे वो, पेमेंट अगर नहीं करी आपने। और पेमेंट हमेशा रात को करना, मेरी ये टिप याद रखना, पेमेंट हमेशा रात को करना, बिकॉज दिन में पेमेंट हो जाती है फेल। आप पेमेंट करोगे, पेमेंट फेल हो जाएगी, 2 बार पेमेंट करोगे, 80 हजार फंसा दोगे, 30 हजार 60 हजार रुपए फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना रात को ट्रैफिक कम होता है वेबसाइट पे, आप पेमेंट रात को करना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आपने पेमेंट कर दी जितना भी अमाउंट मांगा उन लोगों ने, फिर आपके पोर्टल पे ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा कि हाँ जी पेमेंट हो चुकी है, विड्रॉ एप्लीकेशन, और ये क्लिक पेमेंट प्रिंट पेमेंट रिसीट जो होती है। अब इसमें ये जो लाल वाला बटन बनेगा ना विड्रॉ एप्लीकेशन, इस पे छू भी मत देना, इस पे ऐसे हवर भी मत कर देना, नहीं तो ये कैंसिल हो जाती है। वो क्लिक कर दोगे कैंसिल पे चला जाता है, कैंसिलेशन पे चली जाती है, फिर ये वापस रिवर्ट नहीं हो पाती। याद रखना ये बटन को छूना भी नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही आपको हो जाए इसके बाद ये क्लिक प्रिंट रिसिप्ट को, रिसिप्ट जो है ना आपकी, इसको प्रिंट करा लेना। ठीक है, एक पूरे पोर्टल का आप ये पीडीएफ लेके प्रिंट करा लेना, और एक ये पेमेंट रिसिप्ट, क्योंकि यही वाली रिसिप्ट दिखा के आप कॉलेज में एंट्री लोगे। ठीक है, कि मैंने पेमेंट करी थी। उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 दिन के अंदर में आपके सामने ये बटन आएंगे, ये 2 एक्स्ट्रा बटन आएंगे, जिसमें आपको फ्रीज एलोकेटेड सीट का ऑप्शन आएगा और अप्लाई फॉर अपग्रेड, ये 2 बटन दिखाई देंगे। इसमें से ये ग्रीन वाला बटन फ्रीज एलोकेटेड सीट नहीं क्लिक करना है, किसी भी हाल में नहीं क्लिक करना है, याद रखना, क्योंकि ये यूजलेस बटन है। आपकी सीट आपके पास ही रहेगी, फ्रीज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद आपको अपग्रेड करना है, अगर आपको और भी अच्छा कॉलेज चाहिए, जो आपको मिला है उससे भी अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अप्लाई फॉर अपग्रेड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिखा आ जाएगा अप्लाइड फॉर अपग्रेड, और डेट लिखी आ जाएगी, टाइम लिखा आ जाएगा वो। ठीक है, अब अपग्रेड के क्या रूल्स होते हैं, अपग्रेड की भी कई दिक्कत है बच्चों की। देखो भाई, अपग्रेड्स में क्या क्या रूल्स होते हैं वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, अगर candidates who get upgrade will have to accept the upgraded seat and complete the procedure on the upgraded seat। आपको अगर कोई अपग्रेड ये लोग देते हैं, यहां पे अपग्रेड कोई मिलता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सीट ही कैंसिल कर देंगे वो। अगर आपने अपग्रेड अवेलेबल हुआ और आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अपग्रेड मिला तो अब लेना है। ठीक है, अगर मिला तो लेने का बाबा, उसको रिजेक्ट नहीं करने का, नहीं तो आपका सीट ही कैंसिल कर देंगे वो लोग, समझ गए। अब देखो क्या होगा आगे, अगर आपको कोई भी अपग्रेड नहीं मिलता है, मतलब वो लोग कोई अपग्रेड नहीं देते हैं आपको, तो आपकी जो ये वाली सीट है, ये वाली सीट है, आपको ओरिजिनली वापस कर दी जाएगी कि हाँ जी यही वाली सीट है आपकी, अपग्रेड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, बस ये चीज है, ये 2 रूल आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो अपग्रेड पे क्लिक कर देना, कोई भी घाटा नहीं है। इसके बाद एक फ्रीज का ऑप्शन आता है, मैंने कहा फ्रीज मत क्लिक करना। फ्रीज का देखो, फ्रीज में क्या है कि अगर आपने क्लिक कर दिया फ्रीज पे तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। फिर जैसे ही आपने इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक किया ना, तो यहां अपग्रेड का बटन छूमंतर हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला ना अपग्रेड का बटन हट जाएगा। फ्रीज इसलिए मैं कह रहा हूं क्लिक मत करना, इसलिए ये यूजलेस बटन है। इसके बाद आपको सीट मिल गई, और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली अपग्रेड में, तो उनको ये वाली सीट वापस लौटा दी जाएगी कि हाँ जी आपको सीट वापस हम दे दे रहे हैं, क्योंकि अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। तो गाइस यही था पूरा प्रोसेस। और इसके बाद गाइस मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि और कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से सीट रिजेक्ट हो जाती है। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे, देखोगे नहीं वीडियोस, फंसे रहोगे। तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज अब सो वीडियोस आएंगी ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सीक्वेंस में पाइल्ड अप है पूरी मेरा। ठीक है, डेली डेली एक वीडियोस आएगी, देखना जरूर, तो सब्सक्राइब रख लेना। ठीक है, तो यही कुछ था वीडियो में गाइस। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बना पा रहे हो, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, ड्यू का एडमिशन नहीं हो पा रहा, या आगे की सोच रहे हो कैसे आगे एडमिशन होगा, तो आपके लिए ऑल इन वन पैक लेके आया हूँ गाइस। इसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, चलो दिल्ली पेड बैच, ये गाइस एक मेरा ऐसा बैच है जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने चैनल पे। ये आपका 1499 का होगा। इसको आपको ज्वाइन करना है और सारी टेंशन भूल जानी है, क्योंकि सारा काम आपको मैं करके देने वाला हूँ इसमें। ठीक है, इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन करना, वहाँ लिखना सर्च बार में दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ग्रुप मिल जाएगा आपको। इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना और आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि इस पेड बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइज, ये लिमिटेड सीट्स हैं गैस। ठीक है, इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी।